ये पूछो अपने आप से कि आपने 2023 में क्या अचीव किया, कौन कौन सी ऐसी हैबिट थी जिनको करके आपने 2023 को पूरा बर्बाद सा कर लिया। अरे हंसेंगे लोग, क्योंकि 2023 की स्टार्टिंग में हमने कई सारे गोल्स लिखे थे, रेजोल्यूशन लिए थे, यार ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हुआ क्या वो आपको पता है एंड शायद तभी आप इस वीडियो को देखने के लिए आए हो। लेकिन फिर 2024 भी ऐसा ही चला जाएगा अगर आपने कोई भी स्टेप नहीं लिया, किसी भी चीज को सीरियस नहीं लिया तो। इसलिए डायरेक्ट बात करूंगा उन चीजों की जिनको अगर आपने आज नहीं छोड़ा तो सच बता रहा हूँ 2024 ही क्या, आने वाली हर साल आपकी बेकार जाएगी, आप किसी भी एंगल से ग्रो नहीं कर पाओगे। तो इफ यू आर इवन लिटिल सीरियस अबाउट 2024 तो यार इस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि ये 6 चीजें जो बताने वाला हूँ अगर आपने उनको छोड़ दिया तो सच बता रहा हूँ आप खुद देख लेना कि 2024 के एंड में कितना ज्यादा चेंज आप में एंड आपके रिजल्ट में आ गया। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। शुरू करते हैं पहली चीज से, स्टॉप कंज्यूमिंग मोर एंड मोर मोटिवेशन। देखो आजकल जब भी यूट्यूब खोलते हैं ना तो दो चीजें बहुत सबसे पहले आती हैं, या तो फालतू की फनी वीडियोस या फालतू की मोटिवेशन वीडियो। देखो मोटिवेशन ना एक ड्रग की तरह आज के टाइम में बन गया है। कितना लोगे आखिरकार, कितना, और आदमी से लेता रहता है। सिनेरियो कुछ ऐसा बन जाता है कि हमने 3 घंटे वीडियोस देख ली मोटिवेशन ले लेके, लेकिन 3 घंटे में जिस चीज का मोटिवेशन लिया वो काम किया ही नहीं। तो ये क्या हो गया, एक तरह का उल्टा इफेक्ट हो गया। देखो मैं तो मानता हूँ जो परमानेंट मोटिवेशन है ना आपकी लाइफ में वो है आपका डिसिप्लिन। अगर आप किसी काम को लगातार डिसिप्लिन के साथ करते हो उस मोटिवेशन को कोई भी बीट नहीं कर सकता। डेफिनेटली कभी कभी हमारा टाइम आता है जब हम बहुत लो हो जाते हैं, डिप्रेस सा फील होता है, देन डेफिनेटली यू कैन वॉच सम वीडियोस आउट देयर। वीडियोस देखना है तो लिमिट में भाई। अगर आपने आदत ही बना ली है कि डेली मुझे 2 घंटे इस बंदे को सुनना है, मोटिवेशन लेना है, ये करना है, तो वो सबसे गलत बात हो गई है। इससे आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और बदले में आप सोच रहे हो मुझे बहुत कुछ मिल रहा है सीखने को, लेकिन वास्तव में नहीं मिल रहा है। इसलिए मोटिवेशन छोड़ो, काम पर ध्यान दो। सेकंड चीज तो क्या बताऊं यार, यूथ में इतनी ज्यादा फैलती आ रही है, एक तरह का वायरस है ये, रात में सोना और सुबह उठना। इनमें पता नहीं आप क्या चीज करते हो, लेकिन एक काम जरूर होता है वो है हाथ में मोबाइल। आप मोबाइल चलाओ कोई दिक्कत नहीं, वो अलग बात है, लेकिन सोते समय है और जगते समय मोबाइल को यार कोशिश करो मिनिमम आधे घंटे के लिए तो आपसे दूर ही रहे। उसका रीजन क्या है, जब भी हम सोने जाते हैं और जब भी हम उठते हैं जस्ट, तो हमारा माइंड मेटा स्टेट में होता है, और ये वो स्टेट होती है माइंड की जहाँ पर हमारा माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। एंड उस टाइम पर आप जो भी चीज देख रहे होते हो, सोच रहे होते हो, लिख रहे होते हो, पढ़ रहे होते हो, वो चीज यार कहीं ना आपके थॉट्स में बहुत ज्यादा चेंज लाती है, तो आपके बिहेवियर में बहुत ज्यादा चेंज लाती है। तो कोशिश करो उस टाइम में आप क्वालिटी की चीजें पढ़ो, आप किताब पढ़ सकते हो। खासकर एक चीज आपको बता दूं कि जब हम सोने जाते हैं तो हम दिन भर में अपने माइंड पर इतना लोड डालते हैं, इतना टास्क इसको देते हैं कुछ कराने के लिए, एकदम ब्रेक मत मार दिया करो कि हम सोने जा रहे हैं सट एकदम ब्रेक हो गई। भाई इसको आराम दो, धीमे धीमे सारे कामों से इसको आजादी दो। मोबाइल छोड़ दिया तो सबसे बड़ी आजादी हो गई है ना, क्योंकि ये माइंड ना मोबाइल पे कितने टास्कों को देखेगा, और यार उसको कॉल भी करना है, मैसेज का आ गया, अरे यार अलार्म भी लगाना है, ये वो। तो मोबाइल अगर आपने छोड़ दिया तो उसका 50% से लोड कम हो गया माइंड के ऊपर। तो धीमे धीमे इसको स्लो डाउन करो। आप एंडिंग कैसे कर सकते हो, कोई बुक पढ़ के या फिर सिंपल थोड़ा मेडिटेट करके। एंड सुबह जैसे ही उठो तो उस मोबाइल उठाने की बजाय सबसे पहले आप ग्रेटिट्यूड अपना जो भी है आपका वो एक्सप्रेस करो, भगवान को, अपनी फैमिली को, एंड देन आप बाकी थोड़ा बेसिक काम करा के एंड देन आप मोबाइल यूज कर सकते हो। अदरवाइज ना आपकी ये आदत दूसरों में भी जाएगी एंड इवेंचुअली ये बहुत खतरनाक सीन बन जाएगा, है ना, और इससे कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें बिगड़ भी रही हैं आज के टाइम में। इसलिए यार इन चीजों को छोड़ो और अपने 2024 को एटलीस्ट बेटर करो। तीसरी चीज आती है भाई, ये भी मोबाइल से ही संबंधित है। देखो आज के टाइम में ना जमाना काय का है, मूवीज का तो है, वेब सीरीज का भी है, लेकिन इन सबसे ज्यादा है रील्स एंड शॉर्ट्स का। आज के टाइम में बंदा मूवी देखे ना देखे, वेब सीरीज देखे ना देखे, रील्स उसको डेली 3-4 घंटा स्क्रॉल करनी है। और स्क्रॉलिंग इज नॉट बैड, आई एम सेइंग माइंडलेस स्क्रॉलिंग, ये बहुत बैड है। आपका मोटिव ही नहीं है कि मैं चीज़ों को क्यों देख रहा हूँ, कैसी मेरे को चीज़ देखनी है, बस आप करते जा रहे हो। आपके माइंड में यही ख्यालात नहीं है कि मैं कितने घंटे चलाऊंगा, कोई सीन नहीं, कैसा कंटेंट देखूंगा, कोई सीन नहीं, बस आपको दिखते जाना। और वो लूप इतना है भाई, बिलियंस में रील्स हैं, कितनी देखोगे आखिरकार। ये ना उंगली घिसते यहाँ तक आ जाएगी, लेकिन वो खत्म होने नहीं वाली है आपकी जो भी वीडियोस हैं, रील्स हैं। इसलिए थोड़ा अगर आपका मन है आप देखो, लेकिन माइंडलेस नहीं। एक टारगेट देख लो यार, मेरे को ना 20 मिनट रील देखनी है ना, या मेरे को ना इस वैरायटी की रील देखनी है। आप हैशटैग पे जाओ, इंस्टाग्राम पर हैशटैग डालो, उसकी वैरायटी रील आ जाएंगी, हैशटैग फाइनेंस, हैशटैग टेक्नोलॉजी या जो भी है ना। तो ऐसे कुछ माइंड मेकअप करके कंटेंट को कंज्यूम करना शुरू करो। माइंडलेस तरीके से करोगे तो भाई कुछ नहीं, ये ना खराब हो जाएगा माइंड, इसमें ऐसा कंटेंट भर जाएगा फालतू का, फिर आपको कुछ भी करने का मन नहीं करेगा और चिड़चिड़ाहट बहुत ज़्यादा हो जाएगी।
सो भाई इस चीज को इग्नोर मारो। चौथी चीज अगर आपने छोड़ दी तो सच बता रहा हूँ आपसे ज्यादा खुशी इंसान कोई होगा नहीं। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कंपैरिजन की। एक मैंने थॉट पढ़ा था, कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। कहने का मतलब यही है कि आप लाइफ में जो भी काम कर रहे हो डेफिनेटली आपसे ज्यादा करने वाले लोग मिलेंगे, चाहे पैसे के मामले में हो, चाहे हार्डवर्क के मामले में हो, या किसी भी चीज के मामले में हो। लेकिन अगर आपने दूसरों को देखकर अपने आप को इन्फ्लुएंस किया, डेफिनेटली पॉजिटिव वे में करो, उनसे पॉजिटिव इंस्पिरेशन आप लो। लेकिन एक जब कंपैरिजन आया था, अरे ये काम कर रहा है मैं क्यों नहीं कर रहा, उसको अगर आप नेगेटिव वे में ले गए, उसकी वजह से आप खुद काम नहीं कर रहे हो, डिप्रेशन में जा रहे हो, फ्रस्ट्रेशन हो रहे हो, तो वो चीज गलत रास्ते पर हमें ले जाती है। जैसे कि मेरे कुछ कलीग लोग थे, वो भी फ्रीलांसिंग पाथ पर ही चल रहे हैं, तो हुआ कुछ ऐसा, वो अच्छा खासा अपना मंथली इनकम कर रहे थे 30,000 40,000। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर को देखा जो कि इंस्टाग्राम पर रील बना रहे हो, बता रहे हैं 1 लाख कमाना तो बहुत ही ज्यादा आसान है, अगर आप 1 लाख भी नहीं बना रहे हो तो क्या कर रहे हो तुम, और ये वो, मैं तो बहुत आसानी से 1 लाख बना लेता हूँ और मेरे इतने क्लाइंट में डेली क्लोज कर रहा हूँ, ये फलान ढकान। तो उसका कंटेंट दे के और मेरे दोस्त का ऐसा दिमाग खराब हुआ कि उसने अपना काम ही स्लो डाउन कर लिया। किस टेंशन में, अरे यार मैं क्यों नहीं कमा रहा हूँ 1 लाख पर मंथ, और कैसे होगा क्या होगा। तो यानी उसने कंपैरिजन के चक्कर में अपने ऑलरेडी जो प्रेजेंट में जो काम कर रहा था उसको भी डाउन कर लिया। ये एक घाटा है, इसलिए बोला जाता है अगर आपको वास्तव में खुशी, वो खुशी से चीजें कर रहा था है ना, लेकिन कंपैरिजन ने उसकी चीज को खराब कर दिया। उस चीज को भी समझना पड़ेगा। 5वीं चीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। आज की जो जेनजीज जनरेशन है ना, वो कई ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं वेब सीरीज में, 18+ कंटेंट में, या फिर मूवीज में। एक मूवी लगने की देर में हुई, उनको तुरंत जाना है सिनेमा हॉल और देखकर आनी है, ठीक है। मूवी और वेब सीरीज का तो एक वो जमाना हो गया है ना, आपको पता ही होगा कि आपको एक वेब सीरीज 7-8 घंटे की एवरेज बन जाती है, और आपको भी पता है कि कौन इतना डिसिप्लिन वाला होगा जो कहे नहीं आज मैं वेब सीरीज का पहला एपिसोड देखूंगा, कल दूसरा और नेक्स्ट तीसरा। उनको तुरंत देखने हैं, वो 10 काम रोक देंगे लेकिन पहले वेब सीरीज खत्म करूंगा 8 के 8 एपिसोड, तब दूसरे काम करूंगा। यानी उन्होंने 8 घंटे तो ऐसे ही वेस्ट कर लिए। समझ में आ रहा है? तो सोचो ये चीज कहाँ हमें ले जा रही है। सोशल मीडिया इज गुड, लेकिन उसके जो साइड इफेक्ट हैं वो आपको बहुत गंदे तरीके से लीड कर सकते हैं। तो बोलना ये चाहूंगा, देखो मैं ये नहीं कह रहा वेब सीरीज मत देखो या फिर मूवीज मत देखो, लेकिन एक लिमिट होती है, एक डिसिप्लिन में देखो। अपने उन देखने के पीछे बाकी काम को डिस्टर्ब मत करो, तो देखना जेन्युइन है। और इतने ऑब्सेस मत हो जाओ कि कोई वेब सीरीज आई तो मेरे को देखनी ही है। आपको ये नहीं पता कि यार मेरा उसमें इंटरेस्ट है या नहीं, या हो सकता है वो आपके इंटरेस्ट की फील्ड की ही ना हो, बस आपको देखनी है क्योंकि भाई लॉन्च हो गई है। ये काम नहीं करना है। मैं आपको ही बताऊँ ना, तो मैं उन वेब सीरीज को ज़्यादा देखता हूँ जो किसी बायोग्राफी टाइप होती है, मैं डेफिनेटली उनको देखता हूँ, है ना। और ऐसा भी नहीं है कि देखनी ही देखनी है। भाई आज लॉन्च हुई है वेब सीरीज, 1 महीने बाद देख लेंगे, 1 हफ्ते बाद देख लेंगे, और टाइम बाद देख लेंगे, वो काम आगे जा रही है। लेकिन अपना काम जो आपके लिए डेली करना है वो पहले इंपॉर्टेंट है, तो पहले उसको फिनिश करो एंड देन गो फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग। गाइस लास्ट और 6वीं चीज बताना चाहूंगा, और ये चीज काफी ज्यादा हो रही है कि लोग ना माइंडलेसली, ये भी काम माइंडलेसली हो रहा है, ठीक है, यू नो, पार्टीज पे और पता नहीं तरह तरह की चीजों पे ना पैसा बहुत खर्च कर देते हैं। दोस्तों ने बोला चलो यार पार्टी करते हैं, किस बात के पीछे, कोई छोटा मोटा मोटिव होगा। तो पार्टी हो रही है बहुत बड़ी अचीवमेंट की, पार्टी हो रही है किसी एक ऐसे पर्टिकुलर चीज के बारे में जो कि रियल में एक दम रखती हो पार्टी लाइक। लेकिन नहीं, आपको पार्टी करनी है वीकली, हर वीकेंड पर पैसा उड़ाना है। देखो अगर आपकी कैपेसिटी है पैसा उड़ाने की, डेफिनेटली उड़ाओ, लेकिन जब आपको पता है कि मेरी पॉकेट है वो अलाउ नहीं करती है इतना पैसा पार्टी पे इन्वेस्ट करना, या फिर आप फैमिली से तरह तरह के बहाने मार के पैसा ले रहे हो, या फीस का नाम लेके या किसी तरीके का नाम लेके कि यार मुझे पार्टी करनी है, या फिर आप जॉब करते हो उसके पैसों को सेविंग करने की बजाय, इन्वेस्टिंग करने की बजाय पार्टी में उड़ा रहे हो। क्यों? क्योंकि मेरे साथ सारे, क्योंकि मेरे कंपनी के सारे एम्प्लॉयज करते हैं तो मैं क्यों नहीं करूँ। इस चीज़ के चक्कर में ना हम कभी कभी एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं कि तब हमें लगता है यार अब हमें जरूरत है पैसों की, हमारे पास पैसा नहीं है, सेविंग खाली पड़ी है, इन्वेस्टिंग कोई है नहीं है। हो सकता है आपके घर में कोई अचानक काम आ जाए तो आपके पास पैसा नहीं है। तो ऐसी कंडीशन का ना आ पाए तो गो फॉर सेविंग एंड इन्वेस्टिंग रेदर देन पार्टिंग। तो ये 6 चीज़ें मैंने आपको बताई थी, एंड ये वो चीज़ें थी जो मैंने एनालाइज की अपने दोस्तों को देखने के बाद, सोशल मीडिया पर लोगों को देखने के बाद, उनको जानने के बाद, और मुझे लगा, और कहीं ना कहीं कुछ साल पहले मैं भी इनमें से कई सारी गलतियां करता था, मैं बहुत ऑब्सेस था उनमें से कुछ चीज़ों को लेके। लेकिन ये मेरा दावा है, इनमें से अगर आपने कुछ चीज़ें भी अगर आपने अप्लाई करना शुरू कर दी जिनको लेकर आप बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो एज ऑफ नाउ, तो सच बता रहा हूँ आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। आपका टाइम बहुत बचेगा, एनर्जी बहुत बचेगी, एंड हाँ, आप जो भी पॉजिटिव काम है वो कर पाओगे, एंड इवेंचुअली आपके गोल को अचीव करने में बहुत ज़्यादा ये हेल्प करेगा। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बता देना, एंड ऐसी ही और इससे बेटर कई तरह की वीडियो मैंने अपलोड कर दी हैं जो कि डायरेक्ट टारगेट करती हैं कॉलेज स्टूडेंट्स को, पैसा कमाने को लेके, करियर बनाने को लेके। तो गाइस इतना फ्री का वैल्यूएबल कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ, एटलीस्ट सब्सक्राइब बटन तो आप दबाई देना और शेयर कर देना वीडियो, क्योंकि ये ऐसी कमाल के कंटेंट सबको मिलना चाहिए।
एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय, जय श्री राम।